हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल राजपूत ब्लॉग। आई होप गाइस आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए गाइस आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द इन्फोसिस ऑन बोर्डिंग अपडेट एंड द जो ऑफर लेटर रिसीव दैन ज्वाइनिंग कंफर्म और नॉट। कि मतलब अगर आपके ऑफर लेटर आपके पास आया था तो 2022 के बैच के जो कैंडिडेट थे उनके पास अप्रैल 2022 में और 22 अप्रैल को ऑफर लेटर आया था। उनकी ज्वाइनिंग तो पहले भी हो चुकी थी, काफ़ी सारे कैंडिडेट थे, उनके ऑफर लेटर एक्सटेंड कर दिए गए थे, जो कि सितंबर में ऑफर लेटर एक्सटेंड कर दिया था। सितंबर के बाद ज्वाइनिंग उनकी 21 नवंबर को हुई थी। नवंबर के बाद उनके पास काफ़ी लोगों की ज्वाइनिंग हो चुकी थी मैसूर के लिए, मैसूर जो कि ज्वाइनिंग लोकेशन थी। उसके बाद काफ़ी लोगों के पास एक्सटेंडेड कर दी गई थी मई के बाद फिर एक्सटेंड दोबारा कर दी गई। तो पूरी गाइस इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। ज्वाइनिंग नीड्स 2022 बैच अप्रैल जून जुलाई, जितने भी बैच के कैंडिडेट थे जिनके मतलब जो ज्वाइनिंग ऑफर लेटर उनके पास ये आया था 2022 बैच के कैंडिडेट, क्योंकि देखा जाए तो पूरी इन्फॉर्मेशन स्टार्टिंग से गाइस मैं देने वाला हूँ कि ऑनबोर्डिंग पोस्टपोन हुई थी 2022 बैच की कैंडिडेट की। पॉइंट वाइज हर एक पॉइंट आपको अच्छे से बताऊंगा गाइस, तो ध्यान से सुनना गाइस। उससे पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कोई भी अगर नया अपडेट आएगा, कुछ भी नई इन्फॉर्मेशन आएगी, एम्फेसिस हो गया, कुछ भी हो गई, कुछ भी कंपनी हो गई, TCS, विप्रो, कैपजेमिनी, कॉग्निजेंट, सबकी इन्फॉर्मेशन गाइस मेरे ही टेक्निकल राजपूत ब्लॉग चैनल पर आप लोग को मिलेगी। तो गाइस चलिए चलते दिखाता हूँ, वीडियो के बारे में बताता हूँ आप लोग को कि ऑनबोर्डिंग पोस्टपोन्ड हुई थी 2022। देखिए 2019, 20, 21 इतने कैंडिडेट थे जो कि बैच के थे, उनकी ज्वाइनिंग हो चुकी थी। 2022 बैच के कैंडिडेट थे, उनकी ज्वाइनिंग डिले क्यों हुई थी? काफ़ी सारे कैंडिडेट थे, क्योंकि उनके जो बीटेक के थे, काफ़ी सारे कैंडिडेट थे, उनकी ज्वाइनिंग पोस्टपोन इसलिए हुई थी। कुछ लोगों के एग्जाम चल रहे थे, ज्वाइनिंग पोस्टपोन का होने का स्टार्टिंग हुआ था, जिनके पास ऑफर लेटर अप्रैल 2022 में आया था। ठीक है गाइस, 2022 में ऑफर लेटर रिसीव हुआ था अप्रैल में, काफ़ी सारे कैंडिडेट के पास हुआ था जून में, और मई में भी हुआ था, जुलाई में भी हुआ था। सबसे ज़्यादा ऑफर लेटर 22 अप्रैल में 2022 बैच के कैंडिडेट के पास ऑफर लेटर आया था। बहुत ही ज़्यादा हाई, मतलब जो कि हायरिंग होने वाली थी, बहुत ही ज़्यादा थी। ठीक है, तो गाइस उसके बाद रीज़न ये था डिले का। रीज़न अप्रैल के बाद डिले क्यों हुआ? क्योंकि रीज़न ये था कि जो 2019 से लेकर 21 बैच के जितने भी कैंडिडेट थे, तो वहाँ पर वो कैंडिडेट थे, ज्वाइनिंग उनकी हुई थी, ट्रेनिंग भी हुई थी। उसके बाद क्यों बहुत सारे कैंडिडेट बेंच पर थे, जो मोस्ट प्रोबेबली देखा जाए 50K के प्लस, जो जितने भी 50,000 के ऊपर के कैंडिडेट थे, उनकी बेंच पर कैंडिडेट वो लोग बैठे हुए थे। उनकी मतलब बहुत ही ज़्यादा थी डिमांडिंग, मतलब और मास हायरिंग हो चुकी थी, रिक्रूटमेंट था, बहुत ही ज़्यादा हायर अमाउंट में किया गया था। उसके बाद किया गया था। फिर उसके बाद में क्या हुआ, तो अप्रैल के जितने भी कैंडिडेट थे उनके पास आया था सितंबर की ज्वाइनिंग, सितंबर 23 की ज्वाइनिंग कुछ कैंडिडेट के पास आया था। उनके पास बोला गया था कि आपकी सितंबर में होगी। तो बहुत से कैंडिडेट थे, उनकी काफ़ी सारे कैंडिडेट थे, उनकी 21 नवंबर को भी ज्वाइनिंग एक्सटेंड कर दी गई थी। फिर 21 नवंबर के बाद कोई एक नया अपडेट आया उनके पास, मई जो कि अप्रैल में ज्वाइनिंग थी, पर उनके बाद उनका एक्सटेंड कर दिया गया था क्योंकि एग्जाम थे। उसके बाद एक्सटेंडिंग का मतलब प्रोसेस स्टार्ट हो चुका था अप्रैल के बाद। उनके बाद ज्वाइनिंग आई थी मई में। मई के बाद अभी दोबारा रिसेंटली में आपने देखा होगा ज्वाइनिंग आप लोगों की एक्सटेंडेड फिर कर दी गई है, जो कि जुलाई, सितंबर, अक्टूबर में ज्वाइनिंग हो सकती है। अभी रिसेंटली में देखा जाए जितने भी कैंडिडेट थे जो कि हमारे अप्रैल बैच के थे, उनकी ज्वाइनिंग 100% होना कंपलसरी है, क्योंकि जिसके पास ऑफर लेटर आया है वो 100% ज्वाइनिंग आप लोगों की गाइस होगी। ये ऐसा कंफर्मेशन मिला है मुझे भी। मेरे जो बैचमेट थे, मतलब जो मेरी सीनियर्स थे, उनसे मैंने कांटेक्ट किया जो कि मैसूर लोकेशन पे हैं, उनसे बात की तो उन्होंने बोला कि हाँ, जिनके पास अगर ऑफर लेटर आया है तो उनकी कंफर्मेशन ज्वाइनिंग 100% होनी है। तो गाइस आपकी ऐसी बात नहीं है, ज्वाइनिंग थोड़ा सा डिले होगी। जुलाई, सितंबर, अक्टूबर तक आप लोगों की ज्वाइनिंग की डेट कंफर्मेशन कर दी जाएगी कब आपकी ज्वाइनिंग होने वाली है, क्योंकि कंफर्मेशन ऑनबोर्डिंग की अपडेट और जो कि इन्फॉर्मेशन है वो पूरी जो HR कमेटी होती है, जो कि होते ज्वाइनिंग होती है, ऑनबोर्डिंग कमेटी होती है, उनको ही इन्फॉर्मेशन परफेक्ट पता होती कब होती है। पर इतना कंफर्मेशन मिल गया है कि जुलाई, सितंबर, अक्टूबर तक ज्वाइनिंग कंपलसरी होना है, मतलब ज्वाइनिंग डेट आ जाएगी। फर्स्ट विच बैच रिसीव द ज्वाइनिंग 22 जो कि जुलाई जो कि अप्रैल 2022 में जिनके पास ऑफर लेटर पहले आया था, तो उनकी ज्वाइनिंग सबसे पहले होगी, क्योंकि बैचेस में ज्वाइनिंग होती हैं गाइस, उनके पास बिजनेस रिक्वायरमेंट है। जैसी बिजनेस रिक्वायरमेंट नीड होती जाएगी वो बैच पे ज्वाइनिंग देते जाएंगे। तो गाइस फर्स्ट सबसे पहले अप्रैल वाले कैंडिडेट जिनके पास आया था, तो उनकी ज्वाइनिंग सबसे पहले होगी, क्योंकि उनको प्रायोरिटी पहले दी जाएगी। फिर उसके बाद में जो कि जिनके बाद सबसे ज़्यादा ज्वाइनिंग मतलब जो कि ऑफर लेटर रिसीव हुए थे वो अप्रैल सेशन में ही हुए थे। उसके बाद जो जून, जुलाई मतलब जुलाई तक जो चला था उसमें ऑफर लेटर बहुत ही कम लोगों के पास आए थे, क्योंकि पहले ही ऑफर लेटर वो लोग रिलीज़ कर चुके थे और मास हायरिंग कर चुके थे। तो गाइस ये इन्फॉर्मेशन थी। आई होप गाइस आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिली होगी अच्छी। जो भी प्रॉब्लम होगी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, तो मेरी जो भी क्वेरी होगी मुझे पता होगा तो मैं आप लोग को बता दूंगा। नहीं तो कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है आगे फर्दर इन्फॉर्मेशन आई विल शेयर विद माई वीडियो के थ्रू, मैं आप लोग को इन्फॉर्मेशन जरूर बताऊंगा गाइस। तो बात करते हैं ऑफर लेटर की। ऑफर लेटर रिसीव हुआ है तो गाइस आप लोग की ज्वाइनिंग 100% होगी। जुलाई, सितंबर, अक्टूबर में ज्वाइनिंग होना है। फर्स्ट बैच
जो कि हमारा अप्रैल वाला है उसको ज्वाइनिंग होगी। अभी रिसेंटली में एक और न्यूज़ आई है कि एक्सटेंडेड ज्वाइनिंग हो चुकी है, जो कि ज्वाइनिंग जुलाई अगस्त सितंबर पर। अगर मेरे पास कंफर्मेशन न्यूज़ आएगी तभी मैंने ये पॉइंट बाद में रखा है कि बीच बैच में ज्वाइनिंग होगी कि नहीं होगी। अगर मेरे पास कंफर्मेशन मेल आता है, कुछ भी आता है, तभी मैं गाइस उस पर प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा कि हाँ आप लोग जुलाई अगस्त सितंबर में ज्वाइनिंग डेट आ सकती है। आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट इन माई कमेंट सेक्शन। शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास में, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय जवान जय किसान।